मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ लेखांकन में आज हम लोग एक जो है कल थोड़ी सी जानकारी ली थी वसूली खाता, यानी फर्म के विघटन या फर्म के समापन पर संपत्ति और दायित्वों के खाते बंद करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि फर्म के विघटन पर हिसाब किताब निपटाने के लिए हम लोग 4 प्रकार के खाते बनाते हैं। उनमें से सबसे पहला खाता होता है वसूली खाता या रोकीकरण खाता। इंग्लिश में इसे रियलेशन अकाउंट भी कहते हैं। तो इस खाते के डेबिट पक्ष में चिट्ठे से हम लोग संपत्तियां ट्रांसफ़र करते हैं। संपत्तियां ट्रांसफ़र करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो संपत्तियां हम चिट्ठे में से लेंगे उसमें से एक रोकड़ और बैंक में रोकड़ यदि दी है तो ये हम छोड़ देंगे। इसके अलावा जो देनदार दिए गए हैं, देनदार में से कई बार संदिग्ध ऋण संचिति घटाई जाती है। मान लीजिए आपको 55,000 के देनदार जो है चिट्ठे में दिए हैं, लेकिन 55,000 का अमाउंट अंदर दिया गया है, उसमें से 5,000 की संचिति घटा के 50,000 रुपये एक्चुअली अमाउंट यानी देनदारों से माना जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो 55,000 यानी अंदर की राशि है वो ट्रांसफ़र करेंगे, 50 नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले स्टेप के अंतर्गत आप चिट्ठे से संपत्तियां जो है डेबिट पक्ष में लोगे। सेकंड क्रम में आएंगे हम लोग दायित्व पे। तो दायित्व को ट्रांसफ़र करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यदि किसी प्रकार का ऋण दिया गया है तो खासकर जो है यदि किसी साझेदार का ऋण है तो वो आप इसमें नहीं लोगे। चालू दायित्व इसमें विशेष तौर पर आएंगे, और यदि किसी बैंक ऋण लिया है, किसी व्यक्ति से ऋण लिया है तो वो इसमें आ सकता है। इसके अलावा ये जो मैंने देनदार बतलाए थे कि देनदार में से संदिग्ध ऋण संचिति घटाई गई है, तो जो वो 5,000 की संदिग्ध ऋण संचिति घटाई गई है यह एक प्रकार का कोष है, तो ये जो है दायित्व के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले क्रम में आप डेबिट पक्ष में संपत्तियां ट्रांसफ़र करेंगे और क्रेडिट पक्ष में दायित्व ट्रांसफ़र करेंगे। जब संपत्ति और दायित्व ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं तो उसके बाद फर्म की संपत्तियां बेची जाती हैं। जब हम लोग फर्म की संपत्तियां बेचेंगे और उनसे जो राशि प्राप्त होगी उसे हम क्रेडिट पक्ष में लेंगे। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि संपत्तियों बेचने के 2 तरीके रहते हैं कि एक तो आप संपत्तियां नगद बेच रहे हो, तो यदि संपत्तियां नगद बेच रहे हो तो एंट्री रोकड़ के नाम से क्रेडिट पक्ष में आएगी। लेकिन विघटन, फर्म का विघटन या फर्म का समापन एक ऐसी स्थिति होती है कि फर्म की पोजीशन कमज़ोर है, हो सकता है कि संपत्तियां नगद ना बिकें। तो जो संपत्तियां नगद नहीं बिकती हैं उनको साझेदार क्रय कर सकते हैं, तो उसकी एंट्री साझेदार के पूंजी या चालू खाते को, यानी यदि कोई संपत्ति नगद बिकती है तो रोकड़ के नाम से, और यदि कोई संपत्ति साझेदार खरीदता है तो उसके पूंजी या चालू खाते के नाम से आएगी। संपत्तियों से जो राशि प्राप्त होती है उससे दायित्व का पेमेंट किया जाता है। तो दायित्व का पेमेंट करने के लिए दायित्व का पेमेंट होगा डेबिट में। तो इसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यदि जो दायित्व है उसका पेमेंट नगद किया जा रहा है तो वह पेमेंट रोकड़ के नाम से आ जाएगा। लेकिन यदि किसी दायित्व का पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसी साझेदार ने अपने ऊपर ले ली है, यानी फर्म के पास रोकड़ पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई फर्म का साझेदार उस दायित्व को चुकाने की जिम्मेदारी निभा रहा है तो उसे हम डेबिट पक्ष में लेंगे, साझेदार के पूंजी या चालू खाते से। तो इस तरीके से हम लोग एंट्रियां देंगे। इसके बाद 2 पक्ष हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो यदि आपके क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है, डेबिट पक्ष का योग कम है, तो अंतर की राशि लाभ के रूप में आएगी, जिसे हम वसूली पर लाभ के रूप में दर्शाएंगे।
इसके अलावा यदि इसके विपरीत स्थिति है तो डेबिट पक्ष का योग यदि अधिक है और क्रेडिट पक्ष का योग कम है, यानी खर्चे और हानियां ज़्यादा हैं, आय कम है, तो अंतर की जो राशि है वह हानि यानी वसूली पर हानि के रूप में आएगी। तो वसूली पर चाहे लाभ हो या हानि हो, यह साझेदारों के लाभ विभाजन के अनुपात में उनको बांट दिया जाएगा और यह जो लाभ या हानि है उनके पूंजी खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।